और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तुरंत शुद्ध हो गया कोढ़ से। कोढ़ का मतलब होता है गांव से बाहर निकाला जाना। उस समय कोढ़ के व्यक्ति को घर के अंदर और गांव के अंदर नहीं रखा जाता था। हर सिस्टम से बाहर निकाला जाना मतलब, बाहर निकालने मतलब क्या होता है? काम धंधे में आशीष नहीं, बरकत नहीं, कृपा नहीं, तुम्हारी मान नहीं, सम्मान नहीं, इज्जत नहीं। हर एक स्थिति में से बाहर निकाला जाना। कोई बड़ा मान सम्मान हमारे पास नहीं रहता है, वो कोढ़ को दर्शाता है। तो कोढ़ी व्यक्ति को गांव के अंदर लोग नहीं आने देते थे कि दूसरे को कोढ़ ना लग जाए। कोई दूसरा मर न जाए, उनको बाहर रहना पड़ता था। और ऐसे कुछ लोग आज बाहर रहते हैं। कैसे बाहर रहते मालूम है? अंदर बीमारी रहती है और बीमारी के कारण अपन किधर आयुष नहीं कर सकते, नाच नहीं सकते, किधर घूम नहीं सकते, हो गए बाहर। और गरीबी के कारण किसी बड़े फंक्शन में अपन जा नहीं सकते, हो गए बाहर। ऐसे बहुत सारी स्थितियों में से हमको शैतान कोढ़ के द्वारा बाहर कर देता है। लेकिन उसने कहा, यीशु ने उसे शुद्ध किया। उसने कहा तुझसे ये हो सकता है। तो यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। लेकिन कभी उसको पुकारना पड़ता है, उसको कहना पड़ता है। क्या कहा उसने? और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, क्या कहा? कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रणाम किया और चाहा। वो घबराया नहीं और अकेला नहीं था। एक भीड़ उसके पीछे चल रही थी, भीड़। हम तो कम 50-100 लोग हैं, लेकिन उधर भीड़। इतने भीड़ में भी आकर उसने बताया, शर्माया नहीं। तब जाके वो शुद्ध हो गया। सारी बीमारी शुद्ध हो गई, सारी गरीबी शुद्ध हो गई, सारा प्रॉब्लम शुद्ध हो गया। उसका शुद्ध कर दिया परमेश्वर ने उसे, क्योंकि बोलते हैं, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यीशु चाहता है कि उसके बेटियां, उसके बेटे शुद्ध हो जाए और उसके जी उठने की गवाह बने। आमीन। यीशु चाहता है उसके बेटे, उसके बेटियां बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़ी रहे। लेकिन हम क्या चाहते हैं? तू खाली मुझे दे और मैं संभाल के छुपा के रख लूंगी। तू मुझे दे, मैं छुपा कर रख लूंगा, है ना? ऐसे लोगों को नहीं देता, कितना भी रो और कुछ भी करो। हालेलुया।